एक जोरदार जयकार लगाए। प्रोडक्ट माता की सांवलिया सेठ की उपस्थित आपके लोकप्रिय लोक लाडले उम्मीदवार भाई उदयलाल जी डांगी साहब, भील समाज के उभरते हुए नौजवान नेता आरएलपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई गोपाल जी भील, काड़ू जी, प्रवक्ता भाई रोहित गुजर, सम्मानित मंच बीकानेर के मेरे जिला अध्यक्ष दानाराम जी और जितने भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी हैं जो इस कार्यक्रम के अंदर सुबह से चल रहे हैं, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाई, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आपने जोरदार स्वागत भील समाज में और कुछ रावत समाज, अन्य समाज भी, लेकिन ज्यादातर संख्या है भील समाज की। मैं भील समाज का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जानदार शानदार स्वागत किया। भाइयों, आप यहाँ भील लिखते हैं, हमारा उधर साइड वही है। मेरी ग्राम पंचायत के अंदर भी कम से कम 700 वोट है मेरी पंचायत के अंदर नाइट। और जब 2018 का विधानसभा के चुनाव हुए थे तब गोपाल मेरे पास पहुंच नहीं पाया था, सिंबल इन्होंने नहीं लिया और उस दिन हेलीकॉप्टर वाला बदमाश जी करके भाग गया, मैं इनकी सभा के अंदर भी नहीं आ पाया। लेकिन मैंने जयपुर मेरे घर से गोपाल को दुपट्टा पहना के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बेगूस सीट पे समर्थित उम्मीदवार बनाया था 2000। और उस समय मैंने आपके खाजूवाड़ा के अंदर भील समाज के हमारे रिटायर्ड एसडीएम थे उनको उतारा और शेरगढ़ जोधपुर के अंदर भी प्रत्याशी भील समाज का बनाया था 2। और जब उपचुनाव हुआ राजस्थान के 3 उपचुनाव, तब सुजानगढ़ के अंदर आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो उम्मीदवार थे वो सीताराम नायक, जो आपके भाई है, उनको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बनाया। मैं चाहता हूँ मेरे जो 2 विधायक मेरे साथ चुने, एक बावरी समाज की बहन है और दूसरा मेघवाल समाज चाहता। बसपा सिरुलकाट का एक भी विधायक नहीं बना पाई 2018 का। और हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो नहीं थी 19 दिन बाद चुनाव से पार्टी बनने के भाइयों 3 में से 2 सिरुलकाट के विधायकों को जीता के राजस्थान की विधानसभा मैंने 15 में से 15 से 18 टिकट सिरुलकाट से मेरे भाइयों के लिए, क्योंकि जब तक भील समाज, जब तक मेघवाल समाज, जब तक बावरी समाज, जब तक दूसरे समाज जो शेड्यूल ट्राइब के हमारे समाज थे, दूसरे हमारे जितने भी समाज हैं, ये जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता, इस देश का भला नहीं हो सकता। मैं आपको आह्वान करता हूँ भील समाज को कि आपने बड़ी लड़ाई लड़ी, इतिहास गवाह है कि राणा पूंजा भील की लड़ाई को किन परिस्थितियों में इन पार्टियों के अंदर उस व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, और इतिहास के अंदर शायद उस लड़ाई का वर्णन सही ढंग से नहीं किया गया। इसलिए राणा पूंजा भील की लड़ाई का सही वर्णन किया जाए। और मैं तो चाहता हूँ कि मेवाड़ के अंदर भी जगह जगह राणा पूंजा भील की प्रतिमाएं लगे। ये मान लेना आपको भरोसा दिलाता है कि मैं लोकसभा के अंदर भी इस मामले को उठाऊंगा, विधानसभा में उठाऊंगा, और मैं उठाऊंगा तो प्रतिमाएं लगा भी दूंगा। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। आप विधानसभा में इस बार इनको भेजे, उदयलाल जी को विश्वास दिलाता हूँ भील समाज का जो सहयोग और समर्थन मिल रहा है, जो उम्मीद और विश्वास आपने हमारे ऊपर व्यक्त किया, हम आपको धोखा देके नहीं भागेंगे। हम भी किसान के बेटे, SC ST OBC कि जितनी भी मांग अगर सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति करता है, विधानसभा, लोकसभा, जब भी आप तकलीफ के अंदर होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा भाई तकलीफ के अंदर है। SC ST OBC का भाई तकलीफ होते हैं, उसकी छात्रवृत्ति से लेके, उसके पुराने बेगलोग नौकरियों से लेके तमाम जगहों पर आवश्यकता पड़ने में हनुमान बेनीवाल आपकी आवाज बढ़ता है। मैं तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग भी मैंने करी। मैंने कहा चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बढ़िया हो, चाहे दूसरे समाज के लोग हो, अगर वास्तव में गरीब है, उनके बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता है तो उनकी भी सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। भोपाल जी में पुराना जनता विराजे
तो आशीर्वाद आपने मुझे दिया। आज मुझे पक्का विश्वास हो गया कि भील समाज बल्लभ नगर में इकतरफा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में मतदान करेगा। ये आपका मजबूती और मैं आपका इंतजार करके देख के ऐसा मानस आप लोगों ने बनाया। मैं भी आपको भरोसा दिलाता हूँ। अभी हमारे कलाकार यहाँ बैठे थे, गौरी नृत्य जो होता है वो हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है। मैं लोकसभा के अंदर भी मामला उठाऊंगा, विधानसभा के अंदर उदयलाल जी जीत के जाएंगे, तीनों चारों विधायक। गौरी के हमारे जो कलाकार हैं इनको और अधिक सुविधाएं मिले, हर कलाकार को पेंशन की व्यवस्था हो। और मैं तो चाहूंगा कि गौरी के अंदर अच्छा इनाम भी अलग तरीके से रखा जाए ताकि हमारी संस्कृति को हम जिंदा रख सकें। भाइयों, एक आवाज आप लोगों को अभी तक आरक्षण का जो फायदा मिला है तो नहीं मिला। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, इस काम में भी हमें आगे आना है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अगर सारी सुविधाएं दे दे तो तिरंदाजी के जो गोल्ड मेडल है वर्ल्ड के अंदर वो सारे अपने लोग लेके आ जाए। लेकिन सरकार सुविधाएं नहीं देती। सरकार चाहती है अपना वोट देकर कहाँ जाएंगे, एक बार इनको देंगे, एक बार इनको देंगे। आप उठो, अपने नए नेता तैयार करो, अपने समाज को जगाओ। भाइयों, जिस कौम का नेता नहीं होता, जिस कौम की आवाज दिल्ली और जयपुर के अंदर नहीं गूंजती, उन कौमों को कोई नहीं पूछता इस प्रदेश और देश के अंदर। मेरी इस बात को याद रखना। तो आपका भाई हनुमान बेनीवाल है जो 36 कौम की बात करता है। यहाँ से जो जीत के विधायक गए आपके 60-70 साल बाद, वो यहाँ बात दूसरी करते हैं, लेकिन वहां जाते ही उनकी उठ बैठ लंच डिनर दूसरे लोगों के साथ होते हैं तो तुम्हें भूल जाते हैं। हमें ऐसे लोगों को याद करना है जो दुख सुख पड़ने के अंदर अपने बीच हो। मैं आपका भाई हूँ, हमेशा आपके लिए संघर्ष मैंने किया और मैंने जगाया राजस्थान को। ये मुझे खुशी है। तो मैं राजस्थान के अंदर मंत्री पद छोड़े, दिल्ली में मंत्री पद को ठोकर मारी। जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, हनुमान बेनीवाल वो देश का सांसद था तो सड़क पे मंत्री पद छोड़ के किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई शाहजहांपुर बॉर्डर पर लड़ा। वसुंधरा को भी अगर ललित मोदी के पास लंदन किसी ने भेजा बगैर राजस्थान से 7 समंदर पार, तो हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का परिणाम था कि महारानी बीजेपी के नेताओं से नहीं हटी। मैंने उसको हटा के भेज दिया, वापस आने का नामो निशान ही नहीं रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाने जा रहा हूँ। आप मुझे मेवाड़ के अंदर मजबूती दें। ये सेमीफाइनल है, ये आप जिता दो, फाइनल राजस्थान की जनता जिता देगी। और मुझे भील समाज में पूरा भरोसा है कि 2023 के अंदर भी मेरी पार्टी से तो भील समाज को टिकट मिलेगा ही नहीं। मैं तो चाहता हूँ शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के और मेरे भाई विधायक बने, सांसद बने। ये मेरी हमेशा इच्छा रही कि मैं विद्यालय की राजनीति, विधानसभा और लोकसभा के अंदर आया हूँ और हमेशा आपके बीच रहा हूँ। मेरे लिए आप कई किसी अधिकारी से अपने लोगों से पूछ रहा, जब भी आपको जरूरत पड़ती है हनुमान बेनीवाल 1 सेकंड के अंदर आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। वो किसी चीज की परवाह भी नहीं करता। भाइयों, किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, कानून का राज और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हमारे यहाँ सिंचाई की परियोजनाएं आए, बल्लभ नगर के अंदर नए उद्योग लगे, फ्री बिजली जो सीटें विषयारें भरी है इनको खत्म करें और कानून का राज बल्लभ नगर के अंदर हो। हम सब मिलके नए राजस्थान का निर्माण करें, नए भारत का निर्माण करें। इसके लिए हमेशा मुझे आप अपने साथ पाओगे, आगे पाओगे। मैं अपील फिर दोबारा आपसे करता हूँ कि बोतल का चुनाव चिन्ह है, बोतल का ये किसान के बेटे की पहले पार्टी है राजस्थान की। बाकी राजस्थान का कोई नेता पार्टी बना के चुनाव नहीं लड़ा पाया, वहां से जरूर करी नेता हूँ। कांग्रेस छोड़ के भाजपा, भाजपा छोड़ के बसपा, फिर वापस चले गए। पार्टी भी बनाई, चुनाव भी लड़ाए, 3 विधायक बनाए, 5 प्रधान बनाए और 1 नगर पालिका का चेयरमैन भी बनाया और 4था विधायक मेवाड़ की धरती साहब को देना है। मेवाड़ की धरती से मुझे ऊर्जा दो, मुझे मेवाड़ की धरती से ताकत दो ताकि मैं राजस्थान के अंदर कांग्रेस की निकम्मी सरकार को ठीक कर सकूं और बड़े आंदोलन करके आपको न्याय दिला सकूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।